नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी तक पढ़ लिया था, ठीक है। और इससे आगे आज की क्लास में देखते हैं, आज इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसमें आगे आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन दैट गवर्न्स हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बिटवीन डिवाइस इन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल रूल्स और कन्वेंशन का सेट होता है जो डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो डेटा गलत फॉर्मेट में जाएगा, रिसीवर समझ नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। इसलिए प्रोटोकॉल ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल के कुछ फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है डेटा फॉर्मेटिंग। ये प्रोटोकॉल ये डिफाइन करता है कि डेटा को पैकेट में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। पैकेट का फॉर्मेट कैसा होगा, तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल का ही फंक्शन है, डेटा फॉर्मेटिंग। दूसरा फंक्शन है इसका एड्रेसिंग। इसका काम होता है सेंडर का एड्रेस पहचानना, रिसीवर्स का एड्रेस पहचानना, ये एड्रेसिंग का काम होता है। और तीसरा राउटिंग। राउटिंग का मतलब होता है डेटा किस पाथ से जाएगा, बेस्ट रूट चूज़ करना, ये राउटिंग का काम फंक्शन है। अगला आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल डिटेक्ट्स एंड करेक्ट एरर। इसका काम होता है ट्रांसमिशन में एरर को डिटेक्ट करना, एरर को और करेक्ट करना, ये एरर कंट्रोल का काम है। अगला फंक्शन है इसका फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल इसका काम है डेटा ज़्यादा फास्ट ना भेजा जाए, रिसीवर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्पीड हो डेटा की, तो ये स्पीड को कंट्रोल करता है फ्लो कंट्रोल। अगला फंक्शन है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग इंश्योर पैकेट आर रिसीव्ड इन करेक्ट ऑर्डर। तो सीक्वेंसिंग का मतलब होता है पैकेट्स सही ऑर्डर में मिले, डेटा उल्टा पुल्टा ना हो, बस ये सीक्वेंसिंग का काम है। और लास्ट फंक्शन है नेटवर्क प्रोटोकॉल का कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल का काम होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना, ये कनेक्शन कंट्रोल का काम होता है। जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल में कनेक्शन पहले बनता है, फिर डेटा भेजा जाता है, ठीक है। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल को क्लासिफाई किया गया है 3 बेसिस पर: कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है नेटवर्क प्रोटोकॉल को। तो पहला टाइप है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसके अंदर 3 प्रोटोकॉल आते हैं, टीसीपी, यूडीपी और आईपी। ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते हैं, टीसीपी, यूडीपी और आईपी। ये एक्चुअल कम्युनिकेशन यही प्रोटोकॉल करवाते हैं, ठीक है। इन्हें टीसीपी और यूडीपी और आईपी, इन तीनों की थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिए हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं ना। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, मतलब डेटा भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर्स के बीच में कनेक्शन बनाता है। और टीसीपी की मेन खासियत है ये रिलायबल डेटा डिलीवरी करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है और अगला फीचर है इसका कि यूजेस एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन। एक्नॉलेजमेंट यूज़ होती है, और अगर पैकेट खो जाए या रीट्रांसमिशन होता है, डेटा सही ऑर्डर में मिलता है, ठीक है। इसलिए टीसीपी का यूज़ होता है ईमेल्स में, फाइल ट्रांसफरिंग में, वेब ब्राउजिंग में, इसमें टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। और इसकी आपको फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जहाँ डेटा का सही पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ टीसीपी यूज़ किया जाता है। अगला है यूडीपी।
UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है ये। कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, UDP एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है, मतलब कनेक्शन बनाए बिना ही डेटा भेज दिया जाता है, ठीक है, ऐसा प्रोटोकॉल है ये। अगला फास्टर बट लेस रिलायबल देन TCP, TCP से कम रिलायबल होता है। नो एरर रिकवरी, और एरर रिकवरी इसमें नहीं होती, पैकेट लॉस हो सकता है। इसका यूज इन वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग, इसलिए इसका यूज़ होता है वीडियो स्ट्रीमिंग में और ऑनलाइन गेमिंग में, लाइव कॉल्स में, जहाँ स्पीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और थोड़ा डेटा लॉस चल जाता है, वहाँ UDP यूज़ होता है, ठीक है। स्पीड के लिए अगर आपको प्रोटोकॉल चाहिए तो UDP प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें IP मेन काम होता है लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराना, यानी IP एड्रेस देना, प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस, ठीक है। रूट्स पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनी, पैकेट किस रूट से जाएगा, डेस्टिनी सिस्टम कौन सा है। और बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, नो गारंटी, मतलब बेस्ट डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं है, कोशिश करता है पैकेट पहुंचाने की लेकिन गारंटी नहीं देता है, इसलिए IP सिर्फ राउटिंग और एड्रेसिंग का काम करता है, ठीक है। अगला टाइप है इसमें मैनेजमेंट सिक्योरिटी, अगला टाइप है मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और उससे अगला टाइप है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो पहला सेकंड टाइप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर दो आते हैं प्रोटोकॉल, SNMP और ICMP। ये नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, ये एरर मैसेज और नेटवर्क स्टेटस बनाते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट नेटवर्क। तो इसमें है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। मॉनिटरिंग नेटवर्क डिवाइस, इसका काम है नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर करना, जैसे राउटर, स्विच, सर्वर, फॉल्ट और एरर डिटेक्ट करना। परफॉर्मेंस डेटा कलेक्ट करना, जैसे स्पीड, ट्रैफिक, लोड, और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना, मैनेजिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। मतलब SNMP नेटवर्क का डॉक्टर है जो चेक करता रहता है कि सब डिवाइस ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगला नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंडर आता है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका काम है रिपोर्टिंग एरर रिपोर्ट करने के लिए, नेटवर्क रीचेबल है या नहीं ये चेक करने के लिए, नेटवर्क प्रॉब्लम डायग्नोज करने के लिए, और ट्रैफिक फ़्लो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल दूं तो मैं, जब हम पिंग कमांड यूज़ करते हैं तो वो ICMP प्रोटोकॉल पर काम कर रही होती है, ठीक है। मतलब ICMP नेटवर्क मैसेंजर है जो बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और थर्ड टाइप है नेटवर्क प्रोटोकॉल का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इसके अंदर दो आते हैं, HTTPS और SSL। तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर वेब कम्युनिकेशन सिक्योर रहता है। इसमें लॉगिन डिटेल और पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, और प्रोटेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेफ बनाने के लिए भी इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, और प्रिवेंट डेटा थेफ्ट रोकने के लिए भी इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। इसलिए जब ब्राउज़र में लॉक का साइन दिखता है और URL में HTTPS लिखा होता है तो समझ जाओ वेबसाइट सिक्योर है। अगला टाइप है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर।
इसका काम होता है डेटा प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम हैकर, डेटा को हैकर से प्रोटेक्ट करना, कम्युनिकेशन की प्राइवेसी इंश्योर करना, और सर्वर की ऑथेंटिकेशन देना, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना। ये SSL के काम है। मतलब जो डेटा भेजा जा रहा है वो बीच में चेंज ना हो, कोई चुरा ना सके और सही सर्वर से आए, इसीलिए SSL को सिक्योरिटी का बैकबोन भी माना जाता है। ये भी आप पॉइंट को याद रखना, SSL को सिक्योरिटी का बैकबोन भी माना जाता है। आगे आता है इसमें लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। सोचो अगर कंप्यूटर नेटवर्क एक ही स्टेप में काम करे तो प्रॉब्लम आने पर पता कैसे चलेगा कि एरर कहाँ है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। डेफिनेशन इसकी, लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज अ मेथड ऑफ डिजाइनिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क बाय डिवाइडिंग द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू अ नंबर ऑफ सेपरेट लेयर्स वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क के पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अलग अलग लेयर में डिवाइड कर देना, जहाँ हर लेयर एक अपना एक स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लेयर आर्किटेक्चर, कुछ प्रिंसिपल हैं लेयर नेटवर्क लेयर आर्किटेक्चर के। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल इसका, ईच लेयर हैज़ वेल डिफाइंड फंक्शन। हर एक लेयर का वेल डिफाइंड फंक्शन होता है, मतलब हर एक लेयर का काम फिक्स होता है। दूसरा, लेयर शुड बी इंडिपेंडेंट। लेयर इंडिपेंडेंट होती है, एक लेयर दूसरी लेयर पर डिपेंड नहीं करती। चेंज इन वन लेयर शुड नॉट अफेक्ट अदर लेयर। अगर एक लेयर में चेंज हो तो दूसरी लेयर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला, ईच लेयर कम्युनिकेशन ओनली विद एडजेसेंट लेयर्स। एडजेसेंट लेयर मतलब अपनी जो लेयर है उससे ऊपर और उससे नीचे वाली लेयर, इसका मतलब होता है एडजेसेंट। ठीक है, तो हर लेयर सिर्फ अपनी एडजेसेंट लेयर से ही बात करती है, मतलब ऊपर वाली और अपने से नीचे वाली लेयर से ही बात करती है बस। ये प्रिंसिपल है एक। और अगला है स्टैंडर्ड इंटरफेस आर यूज्ड बिटवीन लेयर्स। स्टैंडर्ड इंटरफेस यूज होते हैं ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ रहे। अब लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के दो मॉडल हैं। पहला है OSI मॉडल जिसमें 7 लेयर होती हैं, और दूसरा है TCP/IP मॉडल जिसमें 4 लेयर होती हैं। इन्हें देखेंगे। लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर का पहला मॉडल OSI रेफरेंस मॉडल। द OSI, इसकी फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटर कम्युनिकेशन रेफरेंस मॉडल, इज़ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय ISO ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप्ड किया था इसे, टू स्टैंडर्डाइज नेटवर्क कम्युनिकेशन। इट डिवाइड्स द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 7 लेयर। सिंपल वर्ड में बोलें तो OSI मॉडल हमें बताता है कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 7 लेयर होती हैं इसमें टोटल, इन्हें समझते हैं कि करके। सबसे बॉटम लेयर होती है फिजिकल लेयर, और इन 7 लेयर को आपको एकदम सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जाता है कि 4th लेयर कौन सी है, 7th लेयर कौन सी है, या टॉप लेयर कौन सी है, बॉटम लेयर कौन सी है। तो इन्हें आप सीक्वेंस में याद रखना। पहली लेयर है फिजिकल लेयर। इसका काम क्या होता है? फिजिकल लेयर, इसका काम होता है बिट्स को ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट ऑफ बिट्स, मतलब वायर, केबल, वोल्टेज सिग्नल 0 और 1 को भेजना। बेसिकली ये सब फिजिकल लेयर का काम होता है। ठीक है, एग्जांपल दूं तो ईथरनेट केबल, फाइबर केबल, वाईफाई सिग्नल, ये फिजिकल लेयर में आते हैं। दूसरी लेयर है डेटा लिंक लेयर।
एरर फ्री डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस, दो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस के बीच में एरर फ्री डेटा भेजना। ये चेक करती है डेटा सही गया है या कोई एरर तो नहीं है, फ्रेम बनाना। ये डेटा लिंक लेयर का काम है, ठीक है। इसके एग्जांपल स्विच, मैक एड्रेस यहीं यूज़ होती हैं, ठीक है। तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर। इस लेयर का मेन काम होता है राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स, मतलब डेटा को कौन सा रास्ता लेना है, किस रूट से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ये नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है, ठीक है। अगली फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर का काम होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक रिलायबल डेटा डिलीवरी करना, रिलायबल डेटा डिलीवरी बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब डेटा कंप्लीट गया या नहीं, सीक्वेंस में गया या नहीं, लॉस्ट डेटा को दोबारा भेजना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। फिफ्थ लेयर सेशन लेयर, मैनेज कम्युनिकेशन सेशन। इसका काम होता है कम्युनिकेशन सेशन को मैनेज करना, मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट करना, कनेक्शन मेंटेन करना, कनेक्शन क्लोज करना, जैसे वीडियो कॉल, लॉगिन सेशन, ये सेशन लेयर के अंडर आती हैं ये प्रोसेसेस, ठीक है। अगली सिक्स्थ लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड सिक्योरिटी। इस लेयर का काम होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन और सिक्योरिटी, मतलब डेटा को रिलायबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, एनकप्शन और डिकप्शन, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। और टॉप लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड नेटवर्क, मतलब यूज़र जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है वही एप्लीकेशन लेयर है। जैसे ब्राउज़र आपने ओपन किया, ईमेल ओपन किया, व्हाट्सएप ओपन किया, इंस्टाग्राम ओपन किया, ये जिसे हम टच करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। अगला मॉडल है लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में TCP/IP रेफरेंस मॉडल। द TCP/IP reference model, the TCP/IP reference model is a conceptual layer model that describe how data communication is carried out over a network using TCP/IP protocol suite. The model divides communication process into 4 layer. ये मॉडल हमें बताता है कि इंटरनेट पर डेटा कैसे ट्रैवल करता है, ये TCP/IP मॉडल बताता है। 4 लेयर होती हैं इसमें मेन, ठीक है। और OSI मॉडल को तो ISO ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, और TCP/IP रेफरेंस मॉडल को DARPA इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, ठीक है। इसमें 4 लेयर हैं, 1 बाई 1 देखेंगे इन्हें। सबसे बॉटम लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर, बॉटम लेयर। ये सबसे नीचे वाली लेयर है सेंड डेटा ओवर द फिजिकल नेटवर्क, मतलब केवल वाईफाई हार्डवेयर के थ्रू डेटा को सेंड करना इसी लेयर का काम है। ये लेयर डेटा को वायर या सिग्नल के थ्रू चलाती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, बॉटम लेयर, ठीक है। सेकंड लेयर है इंटरनेट लेयर, प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग IP एड्रेस। इस लेयर का काम होता है लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराना, मतलब हर डिवाइस का एक IP एड्रेस देना, डेटा को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये इंटरनेट लेयर का काम है। तीसरी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, एंश्योर रिलायबल एंड अनरिलायबल डिलीवरी। ठीक है, समझ गए होंगे रिलायबल और अनरिलायबल डिलीवरी, मतलब डेटा सही ऑर्डर में जाए, डेटा कंप्लीट जाए, लॉस्ट डेटा दोबारा भेजा जाए, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। और टॉप लेयर है एप्लीकेशन लेयर,
यूजर लेवल नेटवर्क सर्विस, सबसे ऊपर वाली लेवल है ये, लेयर है ये। इसका काम होता है यूज़र लेवल नेटवर्क सर्विस देना, मतलब यूज़र जो आप यूज़ करते हैं वो इसी लेयर के थ्रू नेटवर्क से कनेक्ट होता है। और ये DARPA की इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसकी फुल फॉर्म है D फॉर डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ए फॉर लास्ट में एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। तो यहाँ तक सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें हमने ये सभी टॉपिक कवर किए हैं। ये सेकंड यूनिट के ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं इसमें। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अगली वीडियो में मिलेंगे थर्ड यूनिट में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।